नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाजयुमो के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पाप का घड़ा भर जाने को लेकर लोगों ने घड़ा फोड़ा। भाजयुमो के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पाप का घड़ा भर गया है, जिसको लेकर आज हम सभी कार्यकर्ता पूरे धनबाद में पाप का घड़ा फोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत धनबाद महानगर के नेतृत्व में, कमलेश सिंह के नेतृत्व में हमने हेमंत सरकार के जो पाप का घड़ा भर गया था उसे फोड़ा है और जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि हेमंत सरकार हर मोर्चे में विफल है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला भी विरोधी है, विकास विरोधी है। ये सरकार जब से आई है पूरे प्रदेश में अपराध, उग्रवाद चरम पे हो गया है। यह सरकार नहीं सर्कस है। जैसे ही सरकार आई 1 रुपया में महिलाओं के नाम पे जो रजिस्ट्री होती थी उसे बंद कर दिया। यह सरकार एक भी वैकेंसी में रोजगार नहीं दे पाई। युवाओं को छलने का हेमंत सरकार ने किया है। युवाओं को जो वादा किया था कि रोजगार देंगे, 7,000 प्रति मंथ भत्ता देंगे, तो वो सब कुछ नहीं, सिर्फ हवाई और युवाओं को हमेशा छलने का काम किया है। और जिस तरह से देखा महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार झारखंड में, जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम हेमंत सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में युवा मोर्चा जिस तरह से हेमंत सरकार का पाप का घड़ा भर गया है उस घड़ा को फोड़ने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। यहाँ पे धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर राजद के दलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। राजद युवा जिलाध्यक्ष लखपति यादव ने कहा कि पूरे भारत में महंगाई चरम पर है, जिसको लेकर राजद दलित प्रकोष्ठ के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। जो है पुतला दान किए हैं। महंगाई के विरुद्ध में है नरेंद्र भाई मोदी का पुतला दहन किया गया देश के प्रधानमंत्री का कि महंगाई पर रोक लगाए। आप लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल कहाँ जा रहा है। दाल देख लीजिए, पहले ही थाली से गायब था और अब मोटरसाइकिल पर भी गरीब का बाल बच्चा नहीं चल सकेगा। उसी का अगेंस्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ की ओर से और सभी प्रकोष्ठ के लोग हैं, दलित प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं नवल किशोर पासवान, उनके ओर से ही पुतला दहन प्रोग्राम रखा गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक कोट रोड होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर अंबेडकर जी पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साइकिल यात्रा समाप्त किया गया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह ने कहा कि जिस तरह पूरे भारत में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, सरसों तेल पूरी तरह से महंगाई चरम पर है, जिससे पूरे देश में कांग्रेस की ओर से साइकिल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई पूरे देश में अपना छाप छोड़ते जा रही है और पूरा देश त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। आज पूरे झारखंड में, पूरे देश में जिला स्तरीय ये महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन हो रहा है साइकिल रैली के रूप में। हम लोग मांग करते हैं कि ये पेट्रोल डीजल इसको 40 रुपये लीटर किया जाए, सरसों तेल 80 रुपया, रिफाइंड तेल 70 रुपया और उसी तरह से अन्य पदार्थों का भी, खाद्यान्न पदार्थों का दाम कम किया जाए। इस प्रकार से देश में हर एक चीज़ का दाम बढ़ोतरी हो रहा है, चाहे
खाद्य सामग्री हो या डीजल हो या पेट्रोल हो। और निश्चित तौर पर जो देश का माहौल है, कोई भी कुछ बोलने का वो तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को डर है कि जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उन पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। और निश्चित तौर पर एक कांग्रेस पार्टी है जो कि पूरे देश में लोगों को आगाह कर रही है, जागरूक कर रही है, बता रही है और उनका लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। झारखंड राज्य में हवाला कारोबार की सक्रियता बढ़ने की सूचना पर पुलिसकर्मी प्रशासन रेस हो गई है। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस को सूचना मिली है कि दूसरे राज्यों से झारखंड में हवाला कारोबारी बड़ी मात्रा में रुपये खपा रहे हैं, जिससे बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए धनबाद पुलिस बंगाल से लगने वाले हर सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे अपराध और अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सके। पदाधिकारी के दिए गए दिशा निर्देशानुसार जो भी बंगाल से हमारे झारखंड इन कर रहे हैं, मुख्यतः जीटी रोड एवं जो भी हमारे झारखंड इन करने वाले रास्ते हैं, उस रास्ते में चेकिंग लगाने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेषतर बोला गया है कि एंटी क्राइम के साथ साथ हवाला का पैसा जो झारखंड में आने की सूचना है, ये गुप्त सूचना मिली थी कि ये हवाला का कुछ पैसा आने वाला है। इसके साथ साथ अवैध वस्तुएं, अवैध आर्म्स, अवैध रूप से जो भी कारोबार है, इसका रोकथाम के लिए ये वरीय पदाधिकारी के दिए गए दिशा निर्देशानुसार चिरकुंडा के शहीद चौक पर मासस ने देशद्रोह कानून को खत्म करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान लोगों ने फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि दी। वहीं अस्मिता संतु चटर्जी ने भाजपा व केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार तानाशाह सरकार बन गई है। अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को फिर से देश में लागू कर लोगों का जुबान बंद करने की साजिश की जा रही है। हम लोग मेनली श्रद्धांजलि रखते हैं फादर स्टेन स्वामी केस में, जो बीजेपी सरकार, जो तानाशाही सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पीरियड में जो ही रखा था, कोई उसके ऊपर आंदोलन करने से राजद्रोही, देशद्रोही का तकमा देता था, जिसमें हम लोग देखे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, इस सब को भी भीतर रखा गया था जेल में। इसका है आजीवन कारावास। परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लताड़ा है राज्य में। निरसा के एमपीएल कंपनी में विस्थापितों और एमपीएल प्रबंधन के बीच जमीन मुआवजा और नियोजन को लेकर स्थापना काल से ही विस्थापितों और प्रबंधन के बीच लड़ाई निरंतर जारी है। इसी को लेकर आज एमपीएल के छाई का स्टॉक करने का स्थान, जो एसपॉन्ड के रूप में जाना जाता है, वहां लगभग सैकड़ों की संख्या में विस्थापित नेता अशोक मंडल के नेतृत्व में पहुंचे और ग्रामीणों ने एमपीएल प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जितने विस्थापित के लोग थे, सारे लोगों को इनको नौकरी देने की बात था। आज करीब लगभग 850 से 900 आदमी को इन्होंने एकरारनामा के तहत नौकरी देने का काम जरूर किया है। इसमें भी शेष बचे लोग हैं, जो 250 से 300 शेष बचे लोग हैं, जिसका अभी तक ना नौकरी मिला है, ना उचित व्यवस्था हो पाया है। तो ये जैसा एक मांग हम करते हैं, उसके साथ साथ बरसों पहले बात हुआ था, एकरारनामा हुआ था। ये जहां हम खड़ा हैं, इसके पीछे एक तेलपेला मदंडी बोल के बस्ती है और एक पालुड्डी बस्ती है, जो दोनों ही आदिवासी बस्ती है। इसमें करीब करीब 80 परिवार के लोग हैं और वहां पर भी लगभग 75-80 परिवार के लोग हैं, जिसको रिहेबिलिटेट करने की बात था, लेकिन आज तक उसको रिहेबिलिटेट इसलिए नहीं कर पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोरोना काल में आज पहली बार पूरे बंगाल में ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। आज पूरे बंगाल में जॉइंट एंट्रेंस की परीक्षा हो रही है। रानीगंज के राजबाड़ी गर्ल्स कॉलेज में भी जॉइंट एंट्रेंस का परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा देने मेजिया, पंजाबी मोड़, गिरजापाड़ा सहित रानीगंज और आसपास के इलाकों से छात्र छात्राएं पहुंचे।
देश में कोरोना के केस में 2 दिन पहले हुई बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे में 38,109 नए संक्रमित मिले, 43,869 मरीज ठीक हो गए और 560 मरीजों की मौत हो गई। यह लगातार 9वां दिन था जब 45,000 से कम केस आए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 केस आए थे। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने की वजह से उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होगी। 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने के अनुमान लगाई जा रही है। मौसम विज्ञान ने बताया कि राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान सहित कई देश इन लड़ाकों की मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस मामले में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रपति गनी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा कि तालिबान की मदद के लिए उन्होंने 10,000 से अधिक जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान भेजे हैं और तालिबान की मदद की जा रही है। पश्चिम चंपारण के डीएम ने देवरुआ जहरीली शराब कांड में 16 मौतों की पुष्टि की है। कहा है कि प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पतालों में भी छानबीन कराई जा रही है ताकि उपरोक्त मामला पाए जाने पर अविलंब कार्रवाई की जा सके। संबंधित गांव में मेडिकल टीम भी भेज दी गई है। मेडिकल कैंप लगाया गया है ताकि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ पटना बोरिंग रोड चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक साइकिल रैली निकाली। बूंदाबांदी बारिश के बीच निकली इस साइकिल रैली में 2000 से अधिक लोग शामिल हुए। वहीं इस रैली साइकिल के अलावा टमटम, बैलगाड़ी और घोड़े पर सवार होकर लोग आए थे। बोरिंग रोड से बेली रोड पर बिहार म्यूजियम के पास प्रशासन ने बैलगाड़ी और टमटम सवार लोगों को रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता नारेबाजी करने लगे। महिलाएं गैस सिलेंडर लेकर भी प्रदर्शन कर रही थी। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को सरकार अपनी तरफ से लैपटॉप या टैबलेट देने की योजना पर आगे बढ़ रही है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले इसके लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सहमति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार ने अब 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को डिजिटल डिवाइस देने का प्लान तैयार किया है। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के जाजा ग्राम वार्ड 13 में आग लगने से लगभग आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार एक घर में आग लग गई जिसे देखते ही देखते आग आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जब तक पहुंचे तब तक आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए थे। इस अगलगी की घटना में लाखों की क्षति हुई है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 24 घंटों में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सबसे अधिक 17 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। अब राज्य में 340 एक्टिव केस बचे हुए हैं। राज्य में अब तक 3,46,533 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3,41,077 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। चाईबासा के गुदड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा केसल गाँव के जंगल में सुरक्षा बलों और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक उग्रवादी को मार गिराया। इसकी पुष्टि एसपी अजय लिंडा ने की है। आशंका जाहिर की जा रही है कि मारा गया उग्रवादी 10 लाख का इनामी सनीचर सोरेन हो सकता है। वहीं मारे गए उग्रवादी की दिनेश गोप दस्ते के सदस्य के रूप में भी चर्चा हो रही है। हालांकि इसकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।